ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COH, ये अभी कर चुके हैं हमने। इसका अल्फा निकालना बताया था ना हमने, कॉपी में निकालिए सब लोग बिना पीछे देखे हुए। इसका अल्फा निकालिए। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ka है, इनिशियल कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इसका अल्फा निकालिए। रटना नहीं बेटा, निकालना है कॉपी में, निकालो तुम, क्योंकि अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी निकाल लाऊंगा ना। हाँ, वो निकालना है आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन C और अल्फा इज लेस देन 1 है, ठीक है, बहुत ज्यादा। करिए, देखना नहीं है पीछे से, ठीक है। गलत कर रहे हो, अल्फा बनेगा केवल, ठीक है। आ गया, कितने लोगों का हो गया, हाँ बताना। तो यहाँ पे Ka बराबर क्या होगा, अगर आप देखते हैं यहाँ पे C था इनिशियली कंसंट्रेशन, T इज इक्वल टू 0 पे C था, तो T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C, क्योंकि अल्फा में से अल्फा कितने से आता है, हमेशा 1 से जाता है, तो 1 से अल्फा जाएगा तो C में से कितना जाएगा, C अल्फा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, C अल्फा, यहाँ पे कितना बना, C अल्फा। अब K को आप लिख सकते हैं CH3CO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COH, रख दो यहाँ पे वैल्यूज। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, C आएगी। क्लियर है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो C अल्फा है, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, तो pH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ले लेंगे C अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, A/C, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ K इंटू C। इसको जब खोलोगे तो pH की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला रटना नहीं है, बट याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि यूजलेस होता है फॉर्मूला जनरली। तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, यहाँ पे आएगा pKa माइनस नहीं प्लस हाफ माइनस लॉग C, ये आएगा, देख लो यही आ रहा ना, हाफ बाहर आएगा माइनस अंदर जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि माइनस लॉग के बराबर क्या होता है, पीके होता है, ठीक है। माइनस लॉग के बराबर क्या होता है, पीके होता है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। बट ये जो फॉर्मूला, ये कब के लिए है फॉर्मूला, अगेन जब अल्फा की वैल्यू क्या है आपका, बहुत ज्यादा छोटा है, तो जब भी आप अल्फा निकालेंगे तो यू हैव टू एक्चुअली, मैंने बताया था ना, बैक चेक करना पड़ेगा आपको कि वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटी है या नहीं है, या 100 के रिस्पेक्ट में छोटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये आप नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर। अच्छा ना, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, लिख लिया सबने, अगर मान लेते हैं आपका डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम चीजों को बहुत डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर हम चीजों को बहुत डाइल्यूट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू डिक्रीज होती है। या आप दूसरे टर्म में कह सकते हैं, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि डाइल्यूट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। याद है मैंने बताया था कि जो वीक एसिड होते हैं वो इनफाइनाइट, इतना याद रखोगे कि वीक एसिड जो होते हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बताया था, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है वीक एसिड का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा आपका इंक्रीज करता है, सी आपका डिक्रीज कर रहा है। अगर आपका सी डिक्रीज, अगर मान लो आपका अल्फा इंक्रीज कर रहा है, अगर अल्फा इंक्रीज कर रहा है तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, बताइए,
ढंग से सोचो, आपका अल्फा इंक्रीज करेगा बट सी डिक्रीज कर रहा है, दोनों फैक्टर हैं, ध्यान से देखो। और जो H प्लस कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, सी अल्फा होती है। तो सी डिक्रीज कर रहा है बट अल्फा इंक्रीज कर रहा है, तो H प्लस क्या होगा, क्या नो चेंज कैसे हो जाएगा, कोई इक्वल कर, ढंग से सोचो एकदम, मतलब सोचो क्या होगा, बढ़ जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगी, मतलब मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया आपको, मैंने कल बता दिया कि सोचना कैसे। कितने लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगी, हाथ उठाइए गर्व के साथ, उठाओ, क्या दिक्कत है, हो सकता है सही हो आप, ऐसा इतना सोचने की जरूरत थोड़ी है। H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो, हाँ वही तो H प्लस है, और क्या है। हाँ तो हाथ उठाइए, एक बढ़ने वाले उठा लेने पहले, फिर कम वाले भी उठवा रहे हैं, ढंग से उठाओ, तुम नहीं थे। और क्या, कितने लोग कह रहे हैं, और आप ये मतलब यहाँ तक लाके ऐसे ऐसे क्यों करने लग गए, मतलब उतनी देर से अभी क्या होगा ज्यादा, मतलब पसीना वसीना आ रहा है क्या, मतलब आंसर देने में। कितने लोगों का नीचे हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है, कितने लोग कह रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, बताइए। हाँ बताओ तो, क्योंकि तुम कम उठाते हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ अरे सोचे, इसमें कोई बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है, बताइए। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आंसर, मतलब बहुत इजी है, क्या होगा, क्यों डिक्रीज होगी, अरे नहीं भाई, क्यों डिक्रीज होगी, अरे भाई मतलब तुम लोग, हाँ बताओ। अरे फालतू में इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे सी अल्फा है, अल्फा की जगह वैल्यू रखो, स्क्वायर रूट जो रखा था हमने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट के इंटू सी आ रहा है। तो अगर सी घट रहा है तो के एच प्लस घटेगा ही, तो घटेगा ना, मैंने थोड़ा पहले वाला दे दिया था, ये तो सीधे सीधा है ना, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। हाँ तुम लोग लॉजिक लगा रहे, यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं। लॉजिक ये होता है बेसिकली कि जो सी वाला फैक्टर है, जो अल्फा में सी वाला फैक्टर है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है, जो यहाँ पे सी वाला फैक्टर है, जो न्यूमरेटर में सी वाला फैक्टर है वो नॉर्मल आ रहा है। तो ऐसे भी करके सोच सकते थे, बट जरूरत नहीं इतनी है, तो डायरेक्ट देख लो यहाँ पे कि जो H प्लस है वो सी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सी घट रहा है, अल्फा को हमने एलिमिनेट ही कर दिया ना, तो अगर सी घट रहा है तो H प्लस क्या होगा, घटेगा। अगर H प्लस घटेगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ता है ना, बढ़ता है ना पीएच, तो ठीक है, क्योंकि आपके एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है तो पीएच आपका क्या होता है, बढ़ता है, तो पीएच बढ़ता है आपका, लिख लीजिए। और जो ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वो भी सही आंसर था, बट वो तुमने तुक्का मारा था, ऑब्वियस बात है। हाँ क्योंकि अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन घट रही है तो ओ एच माइनस की बढ़ेगी, डिफॉल्ट आंसर है वो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये, आपसे अगर पूछा जाए कि सी अगर आपका डाइल्यूशन किया जा रहा है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, H प्लस की कंसेंट्रेशन घटेगी आपकी, ठीक है, और H प्लस की कंसेंट्रेशन घट रही है तो पीएच क्या होगा आपका, बढ़ेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। बट ये अप टू सर्टेन केस होता है, देखो अभी अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग पता नहीं क्वेश्चन नहीं पूछते हो। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, इट एक्चुअली स्टार्ट्स टू एक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर 100% डिसोसिएशन हो रहा है। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि डाइल्यूशन करने पे H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, तो दोनों दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ तो पूछना चाहिए था, बोलने से क्या होता है, पूछना चाहिए था ना आपको कि दोनों में, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर खुद सोच के आपको आंसर नहीं दे सकता ना, क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, आंसर तो मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डाइल्यूट H प्लस कंसेंट्रेशन घट रहा है आपका, ठीक है। तो इसको आप आगे चल के पढ़ेंगे कि एक लिमिट तक घटती है, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ऐसा होता है, ठीक है। जब आप डाइल्यूट करते हैं तो कुछ समय तक घटती है, फिर ये उसके बाद
इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि वहां पे फिर क्या होता है कि इफेक्ट आपका ऐसा हो जाता है। तो खैर ये दो चीजें हैं जिनको आप पढ़ोगे, इसको आगे चल के आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक्चुअल में कैसे होता है, क्या होता है, कि कंडक्टिविटी कैसे होती है, क्या होती है। लिखिए अगला आप करिए, एक क्वेश्चन करिए आप। लाइकवाइज अगर मैं आपको दे दूं सी फॉर एग्जांपल एच H2 नहीं, पहले NH4OH का कर लो, या करो, अच्छा इसको ही करो, H2C2O4। मैं इसलिए हेजिटेट कर रहा हूँ ये कराने में, क्योंकि इसमें आप अभी थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे, हम थोड़ी देर बाद आ रही है नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि इसका जो डिसोसिएशन होता है ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, मैं बता रही हूँ जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इट्स एज टेक इट एज अ क्वेश्चन नॉट एज अ थ्योरी। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, एक्चुअल में इसका जो होता है डिसोसिएशन वो ऐसे होता है, बट फॉर द प्रैक्टिस सेक हम एक साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसे होता है। ठीक है, और इसके 2 स्टेप में डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसके 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं, बट हम अभी ऐसा नहीं कर रहे, हमें कल प्रैक्टिस करनी तो हम एक स्टेप में करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बात करेंगे इसको, एज अ क्वेश्चन करना, एज अ थ्योरी मत लेना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगेन क्या है, के है, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपकी, सी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो आपको पीएच निकालना है। कोई अगर केस रह जाए तो याद देखो। हाँ क्या, अच्छा, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में केस क्या क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे भी, वहां पे केवल अभी हमने स्ट्रॉन्ग का किया था, ऐसे ही सारे केस इसके भी करेंगे। तो आपको एक्चुअली आना चाहिए, आपको मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस तो ठीक है बट फीलिंग आ जानी चाहिए कैसे करना है। ओके, फीलिंग ही मैटर करती है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस सी अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, सी अल्फा, यहाँ पे 2C अल्फा। तो यहाँ पे के बराबर क्या होगा, सी अल्फा इंटू 2C अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा। तो सी कट जाएगा, अल्फा इग्नोर हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ये कराया हुआ है ना पहले वैसे में, 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ के अपॉन 4C स्क्वायर। और जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी, H प्लस कंसंट्रेशन क्या है, नहीं है क्या H प्लस कंसंट्रेशन,